हेलो। हाँ जी, ओम नमो बोलिए। गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव। हाँ गुरुवर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने हाँ। भी जो उन्होंने बताया कि ईर्ष्या, हम्म, क्रोध, ये जो हम्म, कम्युनिकेशन में आते हैं, इनको दूर कैसे किया हम्म। जाए? हाँ, किशन भगवान। हेलो। हेलो। उपल जी का सवाल सुना आपने? नहीं, वो थोड़ा ऑडियो भी ऑफ हो गया था। और आप दोबारा अगर बोल सकते हैं तो प्लीज। अच्छा। उनका उन उनका कहना है कि हमारे जो ईर्षा और क्या उपल जी, ईर्षा और तो ईर्ष्या, क्रोध जो इन्होंने बताए कि ईर्ष्या से, क्रोध से जो हम्म, कम्युनिकेशन है वो नहीं होना चाहिए, तो इनको दूर करने के हम्म। कैसे उपाय हैं? मैं इस सवाल जवाब अटेम्प्ट करूंगी। मनीष गुरुजी, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो आप उसमें प्लीज ऐड करके संभाल लीजिएगा। तो जब बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम गुरु ध्यान में रहते हैं, क्योंकि अगर गुरु का ध्यान होता है तो ईगो आ ही नहीं सकता। और ईर्ष्या की जो भावना होती है वो ईगो से ही उत्पन्न होती है। क्रोध हम सभी में होता है। और वो जो क्रोध एक एनर्जी ही है जो बॉडी में है, जो एंगर बनकर बाहर आती है। अगर हमने हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना जान लिया तो वो क्रोध बनकर कभी बाहर आएगा ही नहीं। क्योंकि जो वो एनर्जी भी होगी वो बाहर पॉजिटिव ही आएगी। और जो दूसरे की भी नेगेटिव एनर्जी क्रोध में आएगी वो हम पॉजिटिव कर कर ले लेंगे। और रही बात ईर्ष्या की, तो ईर्ष्या हमारे अंदर उत्पन्न होती है। एक तो ईगो जो कहा था मैंने, दूसरा हमारे जो अंदर में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब हम अपने आप को किसी और से कम समझना चालू कर देते हैं तब ईर्ष्या बहुत ज्यादा आती है। इसके पास ज्यादा पैसा है, या ऑफिस में बहुत तरक्की कर रहा है, ये नई गाड़ियां ले रहा है, पैसों में खेल रहा है, छुट्टियों पर जा रहा है। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये सारी चीजें क्यों कर पाता है और ये किस तरह से कर पा रहा है। हमने कभी वो जानने की कोशिश ही नहीं करी है। हमने सिर्फ यही देखा कि उसके पास पैसा है, गाड़ी है, वो बाहर जाता है छुट्टी पर। हमने ये नहीं समझा कि वो ऑफिस में कितने घंटे काम करता है। हमने ये नहीं देखा कि उसने कितनी रातें ऐसी बिताई होंगी जो कभी वो सोया ही ना हो। ऐसे कितने दिन होंगे जहां उसने खाना नहीं खाया होगा। और उसके नीचे कितने कर्मचारी होंगे जिनसे वो किस तरह से बात करके, व्यवहार करके या कम्युनिकेशन करके उनसे काम करवा के उस पोजीशन पर पहुंचा। हम जब नेगेटिव चीजों को ही देखेंगे हमारे अंदर सारी गलत ही भावनाएं पैदा होंगी। हम जिस दिन सारी पॉजिटिविटी को देखने लग जाए और हम ये समझे कि अच्छा, और हम ये भी सोचे कि अरे वाह ये तो आगे जा रहा है, अच्छा सोच रहा है, हम जब उसके बारे में अच्छा सोचेंगे हम हमारे बारे में ऑटोमेटिकली अच्छा सोचना चालू कर देंगे। उपल जी, सेटिस्फाई? हाँ गुरुवर, मैं सिर्फ यही समझाऊं कि सिर्फ ध्यान के द्वारा ही इसको आगे हम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने से हाँ ईर्ष्या यार, को। सबसे अच्छी और एक ही मंत्र है इसका कि ध्यान गुरु में रहे। तो आपका जो क्रोध है और ईर्ष्या है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद के ऊपर ध्यान दूंगा और खुद को बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं खुद को बनाऊंगा और खुद के ऊपर ध्यान दूंगा तो मेरे को बाकी से कोई ईर्ष्या और कोई उसके ऊपर बैर या क्रोध आएगा ही नहीं। और क्रोध आता क्यों है, ये आपने सोचा है? ये क्रोध आता ही है दूसरों की गलतियों पे दूसरों की गलतियों पे। ठीक गुरुवर। बराबर है। तो हर या इंसान है, इंसान से गलती होती है। और दूसरों की गलतियों पे हम जब गुस्सा होते हैं तो हम उसकी गलतियों में 50% के भागीदार हो जाते हैं। जी गुरुवर। बराबर है। और हम लोगों बिल्कुल ने भी गुरुवर। बहुत गलतियां की है, गुरुजी ने भी हम लोगों के सिर पे हाथ फेर फेर के हमको माफ करके यहाँ तक के लेके आए हुए हैं, खींचते हुए।
कि चलो बेटा बढ़ो आगे, चलो बेटा बढ़ो आगे, बराबर है। तो इसलिए वैसे भी किसी पे की गलती होती है या कुछ होता है तो उसको माफ करके उसको समझा देना चाहिए कि भाई यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो माफ कर देना चाहिए।